हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। हमें पहले ये पता करना होगा कि शांत और अशांत आवर्ती कैसे किसे हैं। शांत और अशांत आवर्ती चलो हम समझने चलते हैं। शांत हर के गुणनखंड में 2 की पावर n और 5 की पावर m हो तो वह शांत प्रसार है। वह शांत आवर्ती है। आवर्ती कह दो या प्रसार कह दो। अशांत प्रसार या अशांत आवर्ती। हर के गुणनखंड में 2 की पावर n और 5 की पावर m नहीं हो तो वह शांत प्रसार नहीं है। नहीं है क्या है? वह अशांत प्रसार है। वह अशांत प्रसार है। आप कह रहे हो कैसे कैसे, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। अब हम सवाल पे ले जाते हैं। सवाल से सब समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 13/3125। क्वेश्चन नंबर पहला 13/3125। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी ये होगा हमारा अंश, ये होगा हमारा हर। ये क्या कह रहा था? हर के गुणनखंड में, यानी हर का हमें गुणनखंड करना है। हर का गुणनखंड करोगे यानी गुणनखंड यानी लेसा करते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं। चलो 3125 तो एक क्या बात है, 5 हो जाएगा। 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, 13 इसका हमने गुणनखंड करा तो आगे फैक्टर कितने आए? ये रे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1 2 3 4 5, 3 5 गुणा 5। ठीक है, बराबर 13/5 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 की पावर कितनी होगी? 5। मैंने आपको बताया था जो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हो वह शांत प्रसार है। ठीक है, वह शांत प्रसार है जो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हो। ये 5 की पावर m के रूप में, तो ये शांत प्रसार हो जाएगा। शांत आवर्ती या प्रसार। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा 17/8। ठीक है, ये होगा हमारा अंश, ये होगा हमारा हर। हर का हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, 8 का गुणनखंड करते हैं। 2 चौका 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 17/8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या होगा? 17/2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर 3। मैंने आपको बताया था जो 2 की पावर n और 2 की पावर m के रूप में हो वे क्या है? शांत। ठीक है, शांत आवर्ती। ये हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, 64/455, ये हमारा आंसर ही हर है, हर का हमें गुणनखंड करना, तो 455 का करते हैं। ठीक है, 5 से करते हैं, 5 नाम 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब कैसे कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21, अब 13 से, 13 एकम 13, यानी 64/5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, तो 64 कर लेते हैं, 64/5 गुणा 7 गुणा 13, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में कोई है, ये नहीं है, तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगी, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, 15/1600, यानी हमें हर का गुणनखंड करना, तो 1600 का करते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। ठीक है, ये इसके गुणनखंड आ गए, तो करते हैं 15/2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो 15/2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, ये हमारा क्या है, शांत है, शांत। इसे जांच करते हैं, जो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हो तो शांत प्रसार या शांत आवर्ती होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्वेश्चन है, 29/343। ठीक है, ये हर का हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी गुणनखंड कर लेते हैं। 7 चौका 28, 7 नाम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, यानी 29 इतने का कितना आया गुणनखंड, इतना, तो 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, 29 तो 7 के कितने, 7 की पावर 3। हमने क्या कहा था, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, ये आ गया 7 की पावर के रूप में, तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं, पांचवा होगा छठा क्वेश्चन है हमारा, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। अब देखो, ये अपने आप ऑटोमेटिक दे दिया, ये जांच करनी है शांत है या अशांत है। आप बताओ, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में तो शांत होएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, 129/2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा और 7 की पावर 5। अब देखो, 2 की पावर n भी आएगा, 5 की पावर m भी होगा, पर ये 7 कहाँ से आ गया, अगर 7 नहीं होता तो ये शांत हो जाता। अब ये क्या है हमारा, अशांत। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
8वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6/15, ठीक है। 15 का हम गुणनखंड करते हैं यानी लेस है, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 6 बटे कितने आएगा 3 × 5। अब बताओ अशांत है शांत, यानी अशांत है। आपको मैंने बताया था ये अशांत क्यों है, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन है हमारा 35/50। तो 50 ये हर है, हर का हम लेसे लेते हैं यानी इसके गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटेंगे इसे, 25 बार चलागा। फिर 5 से काटेंगे, 5 बार चलागा। फिर 5 से काटेंगे 1 बार, ठीक है। तो 35/50 के कितने 2 × 5 × 5, यानी 2 पंजे 10 पंजे 50, ठीक है। अब देखें 35/2 × 5 की पावर 2, ठीक है। देखो हमारा 2 की पावर 1 होता, 1 है, 2 की पावर 1 होता तो ये n हो जाएगा, और 5 की पावर m, तो ये शांत प्रसार या शांत आवर्ती, ठीक है, शांत हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 77/210। 210 का हम लहसा ले लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसे करते हैं 3 से, तो 3 × 3 = 9 और 3 पंजे 15। अब करते हैं इसे 5 से, 5 × 7 = 35, 7 एकम 7, ठीक है। तो कितना आया 77 का 77 नहीं, 210 के कितने 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अब बताओ ये 2 की पावर n होगा, ये 3 कहाँ से आया, अगर 3 और 7 नहीं आता तो ये शांत हो जाता। अब ये क्या है अशांत, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्नों में से उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो सारे क्वेश्चन करे थे उसमें शांत प्रसार है कोई, जो शांत ये बोला जो शांत है उसके दशमलव प्रसार याद करने, यानी हमारा जो शांत प्रसार है एक तो ये है 13/3125, इसे दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना, यानी इसका इसमें भाग देना है। तो इसका इसमें भाग दोगे तो दिखा देते हैं कैसे कैसे देना। 3125 भाग 13 चला जाएगा, चला जाएगा आराम से, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, ठीक है ना जा रहा, फिर 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ा ली, अब भी नहीं जा रहा, ये 1300 ये 3000 कुछ है, तो एक और 0 बढ़ाई तो एक और, तो एक के बाद जाएगा, लगाओ जाएगा चौका बार, ठीक है। चौका बार जाएगा कितने 12,500, ठीक है। घटाओ 0 0 0 0 5 1 15, हमारे पॉइंट लगी रहा, एक और 0 बढ़ा लो, ठीक है। अब एक बार जाएगा एक बार, ठीक है 31, सॉरी ये एक नहीं बचेगा, ठीक है, ये एक नहीं बचेगा, यानी कितना आया एक बार गया 31/25, घटाना करो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए, सॉरी 9 में से 2 गए 7, ठीक है। और यहाँ 8 यहाँ 1,
ठीक है, 4 - 3 गया 1। तो पॉइंट तो लगी रहा, जीरो और बढ़ा लो। पॉइंट लगने के बाद 3 अंक तक जीरो बढ़ा सकते हैं। ये क्या बार जाएगा, ये जाएगा पूरा पूरा 6 बार, 18,750। ठीक है, इतना बार जाएगा। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, 13/3125 का दशमलव प्रसार है 0.00416। ये दशमलव प्रसार है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारा शांत प्रसार है। ठीक है, यहाँ 17/18 है, सॉरी 17/8। ठीक है, इसे भी दशमलव प्रसार रूप में व्यक्त करना, यानी 17 का भाग 8 का भाग 17 में देना। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, क्या बार गया, 7 में 6 गया 1, पॉइंट लगा के जीरो बना लो। 8 एकम 8, 2 बचा, पॉइंट लग रहा, जीरो बना लो। 8 दूनी 16, क्या बचा, 4 बचा, पॉइंट लगी रहा, जीरो बना लो। 8 पंजे 40, पूरा पूरा चलागा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा 2.125। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमारा शांत प्रसार रहा। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, 15/1600। ठीक है, 1615। ठीक है, पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ाया, 6 जीरो बढ़ाई, एक और जीरो बढ़ाई। ठीक है, तो एक क्या बार जाएगा, निम्नावार 14,400, 14,400। ठीक है, 006। ठीक है, यहाँ एक जीरो बच जाएगा, पॉइंट लग रहा है, जीरो बढ़ा लो। क्या बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, 48 डबल 0 0 0 2 1 1200। ठीक है, पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ा लो। क्या बार जाएगा, अब जाएगा ये 7 बार। ठीक है, 7 बार जाएगा, तो 11,200। ठीक है, 008। ठीक है, और पॉइंट लग रहा है, जीरो बढ़ा लो। अब जाएगा पंजे बार। ठीक है, ये पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, 15/1600। तो इनके क्या आ गए, 0.00937 इसके दशमलव प्रसार आएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सॉरी चौथा जो हमारा शांत प्रसार रहा। चौथा है 23/2 और 5/2। ठीक है, 23/2 का मान 2 दूनी 4, दूनी 8, गुणा 5×5 = 25। कितना आ गया, 23/25 = 200। ठीक है, 200 का भाग हमने 23 में, तो 0.0 के बाद एक बार। ठीक है, कितना, 30, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा दो, फिर एक बार, क्या 100 बचा, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा लो। यानी अब जाएगा 2 पंजे 10। ये पूरा पूरा चला गया। क्या है इसका दशमलव प्रसार, 0.1115। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 6/15। ठीक है, 15 का भाग हमें 6, 0 पॉइंट, क्या बात आएगा, 15 चौका 60,
ठीक है, तो 6/15 बराबर 0.4, इसका आंसर हो जाएगा। दशमलव प्रसार में होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा क्या हमारा 35/50। ठीक है, इसका हम भाग देंगे, यानी 50 का भाग 35 में, तो 0 पॉइंट, तो केवल जाएगा 7 बार, 7×35 0, तो कितना आएगा 0.7 दशमलव प्रसार में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिखाई गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, ठीक है, 1 पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 3 9 है, दोनों जीरो वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब लिखेंगे नीचे दशमलव प्रसार शांत है, दे से में ले वे, प्रसार शांत है, ठीक है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हमारा 0.1 2 0 1 2 0 0, ठीक है, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 एंड अनंत तक है। ठीक है, इसे करेंगे तो ये हल करेंगे हम इसे, तो लिख देंगे कोई भी पद निश्चित नहीं है, कोई भी पद निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके ऊपर ये है वार जो कहते थे। ठीक है, अब इसे करते हैं, इसके बटे में 1 कितनी है, पॉइंट के बाद की संख्या 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अतः ये लिखेंगे संख्या बार बार एक ही रूप में आएगी, लिखेंगे संख्या बार बार एक ही रूप में आएगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना प्लीज़। धन्यवाद।